नमस्कार स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शुभांश क्लास में। हम अपनी इस क्लास में लेकर आए हैं आपके लिए जीवाश्म ईंधन और ईंधन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, जीवाश्म ईंधन क्या होता है, ईंधन क्या होता है, या ज्वाला किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है। इस वीडियो में आप जानेंगे ईंधन किसे कहते हैं या जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं। पेट्रोल, गैस, ये किस प्रकार के ईंधन है, जीवाश्म ईंधन या सिर्फ ईंधन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो स्टार्ट करते हैं। ईंधन, ईंधन क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा ईंधन, वे पदार्थ जो जलकर प्रकाश एवं ऊष्मा देते ईंधन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश और ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ईंधन कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश और ऊष्मा देते हैं। जैसे हम लकड़ी को जलाएंगे तो क्या करती है, प्रकाश और ऊष्मा देती है, तो ये क्या है, ईंधन है। तो वे पदार्थ जो जलने पर प्रकाश और ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोकार्बन। अब जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवाश्म ईंधन, ये ईंधन लंबे समय या पूर्व जो प्रागैतिहासिक या पुराने पौधों तथा जंतुओं जीवाश्मों के धरती में चट्टानों की परतों में नीचे दब गए थे, उनके विघटन से बने जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, जब बहुत साल पहले जो पेड़ पौधे जीव जंतु दबकर मर गए थे, सड़ गए थे और चट्टानों के नीचे दबे हुए थे, जब वो काफ़ी साल तक दबे रहे तो फिर उनमें विघटन स्टार्ट हुआ। उनके विघटन से जो बनते हैं, जो ईंधन बनता है उनके विघटन से, वो जीवाश्म ईंधन कहलाता है। जैसे पेट्रोल, गैस। तो ये कई सौ करोड़ साल पहले जो पृथ्वी में प्रलय आया होगा, चट्टाने या पेड़ पौधे दब गए होंगे चट्टानों के नीचे, तो उनके सड़ने गलने या विघटन से जो पदार्थ बनते हैं वो जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। ये ईंधन लंबे समय तक पेड़ पौधे या जीव जंतुओं के धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दबे गए थे, उनके विघटन से बनते हैं और जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। तो साफ साफ ये है शुद्ध शब्दों में कि जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं के हजारों करोड़ों साल पृथ्वी के चट्टानों पर दबे रहने के कारण उनके विघटन से या उनके सड़ने गलने के उपरांत जो विघटन स्थान वो प्राप्त होता है, जो विघटन होता है, उससे बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये कुछ निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, कुछ जीवाश्म ईंधन निम्नलिखित है। तो जीवाश्म ईंधन, कोयला, कोयला प्रमुख जीवाश्म ईंधन है। तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये कोयला कैसे बनता है, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है। तो कोयला क्या है, ये कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है तथा इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन, सल्फर होते हैं। यह पौधों, फन तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। तो ये जो जीवाश्म ईंधन है, सब दबे हुए ईंधन ही है। कोयला हो, पेट्रोलियम हो, गैस हो, तो ये सारे क्या हैं, ये दबे हुए ईंधन ही हैं। तो कोयला क्या होता है, यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के यौगिकों का जटिल मिश्रण है तथा इसमें कुछ मात्रा में मुक्त कार्बन के साथ नाइट्रोजन तथा सल्फर होते हैं। यह पौधों, फर्न तथा पेड़ों के विघटन से बनते हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी में दब गए थे। अब आता है सबसे मुख्य और महंगा जीवाश्म ईंधन, तो कौन सा है, पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन महंगा जीवाश्म ईंधन है। प्रकृति में चट्टानों के नीचे दबा हुआ गड़ा चिपचिपा गहरे रंग वाला विशिष्ट गंध वाला द्रव पाया जाता है। इस द्रव में सी के कार्बन के C40 से C45 तक लंबी श्रृंखला वाले
एलिफैटिक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम क्यों कहते हैं इसे? प्रकृति में चट्टानों के नीचे दबा हुआ गाढ़ा चिपचिपा गहरे रंग वाला तथा विशिष्ट गंध वाला द्रव पाया जाता है। इस द्रव में कार्बन के C40 से C45 तक लंबी श्रृंखला वाले एलिफैटिक यौगिक पाए जाते हैं, इसलिए इसे पेट्रोलियम कहते हैं। ग्रीक भाषा में पेट्रा का अर्थ होता है चट्टान होता है तथा ओलियम का अर्थ होता है तेल। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पेट्रोलियम का मुख्य घटक है। ज्वाला। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी ज्वाला। ज्वाला क्या होती है? जो जलने से उत्पन्न होती है उसे ज्वाला कहते हैं। जो चिंगारी उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। तो ज्वाला होती क्या है? डिफिनीशन देख लीजिए ज्वाला की। यह वह स्थान है जहाँ ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का दहन होता है। तो ज्वाला क्या है? यह वह स्थान है जहाँ ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का दहन होता है। तो ज्वाला क्या है? यह वह स्थान है जहाँ ईंधन के जलने के समय गैसीय पदार्थों का दहन होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार का होता है। ऑक्सीजन की मात्रा व ईंधन के दहन के आधार पर ज्वाला दो प्रकार का होता है। पहला ज्वाला नीली या अदीप्त ज्वाला। पहला क्या है? नीली या अदीप्त ज्वाला। पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण के लिए देख लीजिए गैस स्टोव में एलपीजी का दहन। नीली या अदीप्त ज्वाला पहली है। नीली या अदीप्त ज्वाला पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन का पूर्ण दहन होता है जिससे नीली ज्वाला उत्पन्न होती है, किंतु प्रकाश उत्पन्न नहीं होता। उदाहरण में स्टोव में एलपीजी का दहन। दूसरी है पीली या दीप्त ज्वाला। दूसरी है पीली या दीप्त ज्वाला। पहली थी नीली या अदीप्त ज्वाला, दूसरी है पीली या दीप्त ज्वाला। अपर्याप्त वायु की उपस्थिति अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में मोम के वाष्प का जलना। तो पीली या दीप्त ज्वाला क्या होती? अपर्याप्त वायु की पूर्ति की स्थिति में ईंधन का अपूर्ण दहन होता है जिसके कारण बिना जले कार्बन कणों का निर्माण होता है जो पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करते हैं। उदाहरण में मोम के वाष्प का जलना। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को पीडीएफ में पाना चाहते हो तो गूगल पर सर्च करिएगा www.subhansh जब आप गूगल पर सर्च करेंगे www.subhansclasses.com तो वहाँ से मिल जाएगी हमारी गूगल वेबसाइट जहाँ से आप इसका फुल पीडीएफ सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया हो तो अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा सुभांश क्लासेस। तो टेलीग्राम पर जब आप सर्च करेंगे सुभांश क्लासेस तो वहाँ से मिल जाएगा हमारा आपको टेलीग्राम ग्रुप जहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप किसी प्रकार का लेटर एप्लीकेशन लिखवाना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।